कुरुक्षेत्र की रणभूमि, शंखनाद से ठीक पहले की वह भयावह शांति, जहां इतिहास के सबसे बड़े धर्म युद्ध की पटकथा लिखी जा रही थी। चारों ओर धूल उड़ रही थी, रथों के पहियों की गड़गड़ाहट थम चुकी थी और हर योद्धा अपनी सांसों को थामे उस क्षण का इंतजार कर रहा था। एक ओर कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना और दूसरी ओर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना, संख्या में कम लेकिन संकल्प में अडिग। दुर्योधन, जो बाहर से अजेय दिख रहा था, जिसकी सेना विशाल थी, जिसके पास शक्ति, सामर्थ्य और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह आशंकाओं से घिरा हुआ था। उसका मन शांत नहीं था, बल्कि एक अनजाने भय से कांप रहा था। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाता है और शत्रु पक्ष की शक्ति का विश्लेषण करना आरंभ करता है। लेकिन यह विश्लेषण केवल शब्द नहीं थे, यह उसके भीतर के डर की आवाज थी। आइए भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 5 से 11 तक की इस दिव्य यात्रा में दुर्योधन की दृष्टि से उस रणभूमि को देखते हैं। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 5। दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैभ्यश्च नरपुंग। श्लोक 5 का शब्दार्थ इस प्रकार है। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के महारथियों का वर्णन करते हुए कहता है, इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज हैं। साथ ही पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य जैसे महान योद्धा भी उपस्थित हैं। ये केवल नामों की सूची नहीं है, यह एक रणनीति है, एक मन की स्थिति है। दुर्योधन इन नामों के माध्यम से द्रोणाचार्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि पांडवों का पक्ष कितना शक्तिशाली है और उनके पास कितने प्रभावशाली सहयोगी हैं। धृष्टकेतु छेदी देश के राजा और शिशुपाल के पुत्र, ये वही शिशुपाल थे जिनका वध स्वयं कृष्ण ने किया था। फिर भी धृष्टकेतु ने धर्म का साथ चुना। उन्होंने अपने व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर सत्य का साथ दिया। यह हमें सिखाता है कि धर्म रिश्तों से बड़ा होता है। चेकितान यदुवंश के एक महान योद्धा और भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र, इतने शक्तिशाली कि एक अक्षौहिणी सेना के सेनापति थे। वे केवल शक्ति का नहीं बल्कि निष्ठा का प्रतीक थे। काशीराज, काशी के राजा, जिन्हें वीर्यवान कहा गया है, धनुर्विद्या में अद्वितीय, अपराजेय योद्धा पुरुजित और कुंती भोज, कुंती के भाई अर्जुन, नकुल और सहदेव के मामा। उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह युद्ध था, बल्कि इसलिए कि यह उनका कर्तव्य था। उनके अपने धर्म के पक्ष में खड़े थे। और शैभ्य, राजा शिव्य के वंशज, युधिष्ठिर के ससुर, जिन्हें नरपुंग कहा गया है, अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ, सिंह के समान वीर। अब जरा दुर्योधन की मनस्थिति को समझिए। उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास केवल 7। फिर भी वह एक एक योद्धा का नाम लेकर अपनी चिंता प्रकट कर रहा है। यह भय है, यह असुरक्षा है। वह द्रोणाचार्य को उकसा भी रहा है, उन्हें याद दिला रहा है कि देखिए, सामने आपके ही शिष्य खड़े हैं, लेकिन अब आपको मोह त्याग कर पूरी शक्ति से लड़ना होगा। और कहीं ना कहीं उसके भीतर एक सूक्ष्म ईर्ष्या भी है, क्योंकि पांडवों के पास ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से उनके लिए प्राण देने को तैयार है। यह श्लोक हमें एक बहुत गहरा सत्य सिखाता है। जब आप धर्म के मार्ग पर होते हैं तो दुनिया के श्रेष्ठ और शक्तिशाली लोग स्वतः ही आपके साथ जुड़ जाते हैं, और जब आप अधर्म के मार्ग पर होते हैं तो चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, आपके भीतर का भय कभी समाप्त नहीं होता। आज के जीवन में भी यही होता है। आपके पास पैसा हो सकता है, पद हो सकता है, संसाधन हो सकते हैं, लेकिन यदि आप सत्य के साथ नहीं हैं तो भीतर की बेचैनी कभी नहीं जाएगी। आप हमेशा तुलना करेंगे, हमेशा डरेंगे, हमेशा सोचेंगे कहीं मैं हार ना जाऊं। इसलिए याद रखिए, सच्ची शक्ति संख्या में नहीं होती। सच्ची शक्ति सत्य के साथ खड़े होने में होती है। जब आप सही होते हैं
तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, और जब आप गलत होते हैं तो आपकी अपनी ताकत भी आपको कमजोर लगने लगती है। और यही वह क्षण है जहां दुर्योधन की बेचैनी और भी गहरी हो जाती है। अब तक वह अनुभवी राजाओं और महान योद्धाओं का उल्लेख कर चुका था, लेकिन अब उसकी नजर जाती है पांडवों की युवा शक्ति पर। एक ऐसी शक्ति जिसमें जोश है, साहस है, पर कुछ खोने का डर नहीं है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी यहाँ उपस्थित हैं, और ये सभी महारथी हैं। यहाँ दुर्योधन सिर्फ नाम नहीं ले रहा, वह एक सच्चाई स्वीकार कर रहा है कि पांडवों की सेना केवल अनुभव से नहीं, बल्कि ऊर्जा और नई पीढ़ी के साहस से भी भरी हुई है। युद्धामन्यु और उत्तमौजा पांचाल देश के राजकुमार, इनका कार्य क्या था? अर्जुन जैसे महान योद्धा के रथ की रक्षा करना। सोचिए, जिस अर्जुन को पूरी दुनिया सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानती थी, वह अपनी सुरक्षा इन दोनों पर सौंपता है। ये उनके साहस और विश्वसनीयता का प्रमाण है। और फिर सौभद्र अभिमन्यु, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही दुर्योधन के मन में एक अनजाना भय उत्पन्न हो जाता था। बहुत कम आयु लेकिन अद्भुत पराक्रम, एक ऐसा योद्धा जो अकेले ही पूरी सेना को चुनौती देने की क्षमता रखता था। उसकी वीरता भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं के बराबर मानी जाती थी। और द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये केवल 5 नाम नहीं है, ये पांडवों की अगली पीढ़ी है जो पूरी तरह से तैयार है अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए। दुर्योधन एक शब्द का प्रयोग करता है, सर्व एव महारथा, अर्थात ये सभी महारथी हैं। महारथी, वह जो अकेला ही हजारों योद्धाओं से लड़ सके। अब जरा इस बात को महसूस कीजिए, दुर्योधन को सामने एक भी कमजोर व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। उसे हर ओर सिर्फ शक्ति ही शक्ति दिख रही है। और यही अधर्म की सबसे बड़ी समस्या है। जब आप गलत पक्ष में होते हैं तो सामने वाले की छोटी सी ताकत भी आपको बहुत बड़ी और डरावनी लगने लगती है। यह श्लोक हमें एक और गहरा सत्य सिखाता है। जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ अनुभव ही काफी नहीं होता। आपको चाहिए नई ऊर्जा, निडरता और वह जुनून जो सिर्फ युवाओं में होता है। आज की दुनिया में भी यही होता है। कई बार हम अनुभव के नाम पर रुक जाते हैं, सोचते हैं अभी सही समय नहीं है, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जो अभिमन्यु की तरह डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। इसलिए याद रखिए, अगर आपके पास अनुभव है तो उसमें साहस जोड़िए, और अगर आपके पास सिर्फ जुनून है तो उसे सही दिशा दीजिए, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जहां अनुभव और ऊर्जा दोनों साथ खड़े होते हैं। और अब यहीं से एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अब तक दुर्योधन पांडवों की शक्ति गिनाकर भय व्यक्त कर रहा था, लेकिन अगले श्लोक में वह अपने ही पक्ष की शक्ति गिनाकर खुद को और द्रोणाचार्य को संभालने की कोशिश करेगा। युद्ध अब भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मन का युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। और अब दुर्योधन के शब्दों में एक बदलाव आता है। अभी तक वह पांडवों की शक्ति गिना रहा था, हर नाम के साथ उसका भय और स्पष्ट हो रहा था, लेकिन अब वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, अपने डर को छिपाने के लिए। अब वह अपनी ही सेना की ओर ध्यान मोड़ता है, मानो खुद से कह रहा हो, नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे पास भी शक्ति है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। दुर्योधन अब द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना में भी जो विशिष्ट योद्धा हैं, आप उन्हें जान लीजिए। मेरी सेना के जो नायक हैं, मैं आपको उनके नाम बताता हूं। यहां एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। पहले
वह शत्रु की ताकत गिना रहा था। अब वह अपनी ताकत गिनाने लगा है। लेकिन सवाल है, क्या यह आत्मविश्वास है या अपने डर को छिपाने की कोशिश? दुर्योधन द्विजोत्तम शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। यह सिर्फ सम्मान नहीं है, यह एक संकेत भी है। एक तरह से वह द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है, आप ब्राह्मण हैं, आपका स्वभाव शांत है, क्षमाशील है, लेकिन आज आपको एक योद्धा की तरह लड़ना होगा। यह सम्मान के पीछे छिपी हुई कूटनीति है। यहाँ दुर्योधन का अहंकार भी दिखता है और उसकी असुरक्षा भी। वह अपनी सेना को विशिष्ट कहता है, मानो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हो। अगर सामने वाले के पास महान योद्धा हैं, तो मेरे पास भी कम नहीं है। वह कहता है, मैं तो बस आपकी जानकारी के लिए नाम बता रहा हूं। लेकिन सच क्या है? वह खुद को समझा रहा है, खुद को विश्वास दिला रहा है कि उसके पास भी भीष्म है, कर्ण है और कई अजेय योद्धा हैं। उसे डरने की जरूरत नहीं है। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। जब अंदर डर होता है तो इंसान बाहर अपनी ताकत का शोर करने लगता है। जितना ज्यादा डर, उतना ज्यादा दिखावा। दुर्योधन यहाँ केवल योद्धाओं के नाम नहीं ले रहा, वह एक सेनापति की तरह अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है मन से। और अगर मन डगमगा गया तो सबसे बड़ी सेना भी हार सकती है। यह श्लोक हमें एक गहरी सीख देता है। जब आप अंदर से अस्थिर होते हैं तो आप बार बार अपनी ताकत को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप सच में मजबूत होते हैं तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के जीवन में भी हम यही करते हैं। जब हमें खुद पर विश्वास नहीं होता तो हम अपनी उपलब्धियां गिनाने लगते हैं, लोगों को दिखाने लगते हैं, देखो मैं कितना सफल हूं। लेकिन अंदर एक डर हमेशा बना रहता है। इसलिए याद रखिए, सच्चा आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वह शांत होता है, स्थिर होता है। और अब दुर्योधन एक एक करके अपने महान योद्धाओं के नाम गिनाने वाला है। वह अपने मन को मजबूत करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या केवल नाम गिनाने से डर खत्म हो सकता है? यही हमें अगले श्लोक में देखने को मिलेगा। और अब दुर्योधन केवल सामान्य बातें नहीं कर रहा, अब वह सीधे उन नामों का उच्चारण करने जा रहा है जिन पर उसकी पूरी उम्मीद टिकी हुई है। मानो वह अपने डर को दबाने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकतों को याद कर रहा हो। एक एक नाम जैसे उसके आत्मविश्वास का सहारा बन रहा है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 8, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथा च। दुर्योधन अब कहता है, इस सेना में आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण और युद्ध में सदा विजयी रहने वाले कृपाचार्य हैं। इसके साथ ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी उपस्थित हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, दुर्योधन सबसे पहले किसका नाम लेता है? भवान, अर्थात आप स्वयं द्रोणाचार्य। यह सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। वह अपने गुरु को सबसे पहले स्थान देता है ताकि उनका मन अपने पक्ष में पूरी तरह जुड़ जाए, क्योंकि वह जानता है अगर गुरु का मन डगमगाया तो पूरी सेना कमजोर पड़ जाएगी। फिर आता है भीष्म, एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक सेना के समान था, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन भीष्म का नाम लेकर अपनी सेना को अजेय दिखाना चाहता है, मानो कह रहा हो, जब तक भीष्म है हमें कोई हरा नहीं सकता। फिर कर्ण, दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र और अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। कर्ण का नाम लेते ही दुर्योधन के भीतर एक अलग आत्मविश्वास जागता है, क्योंकि कर्ण केवल योद्धा नहीं था, वह उसकी आशा था। कृपाचार्य, जिन्हें दुर्योधन समितिंजय कहता है, अर्थात जो हर युद्ध में विजयी रहा हो। यह केवल एक उपाधि नहीं, यह उनके अनुभव और अजेयता की पहचान है। फिर अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। यह नाम केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक भावना का है। दुर्योधन जानता है अगर वह पुत्र का नाम लेगा
तो गुरु का हृदय और अधिक जुड़ जाएगा। ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक चाल है। विकर्ण कौरवों में से वही भाई जिसने द्रौपदी के अपमान के समय विरोध किया था, फिर भी दुर्योधन उसे अपनी सेना में गिनता है। यह दिखाता है वह हर उस शक्ति को साथ रखना चाहता है, चाहे विचार अलग क्यों ना हो। और भूरिश्रवा एक महान योद्धा जिसका युद्ध कौशल अद्वितीय था। अब इन सभी नामों को एक साथ देखिए। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य। ये केवल योद्धा नहीं है, ये युद्ध के स्तंभ है। दुर्योधन इन नामों के पीछे छिपकर अपने डर को कम करने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है इन महान योद्धाओं के बिना उसकी जीत असंभव है। इसलिए वह बार बार उनकी शक्ति को दोहरा रहा है, मानो खुद को समझा रहा हो, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ये सब है। यह श्लोक हमें एक गहरी सच्चाई दिखाता है। जब हम अंदर से कमजोर होते हैं तो हम बाहरी सहारों पर निर्भर हो जाते हैं। लोगों के नाम, उनकी ताकत, उनकी उपलब्धियां, हम उन्हें पकड़कर खुद को मजबूत महसूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, बाहरी ताकत तभी काम आती है जब अंदर भी स्थिरता हो। आज के जीवन में भी हम यही करते हैं। मेरे पास ये है, मेरे साथ वो है, लेकिन अगर अंदर डर है तो ये सब भी हमें शांति नहीं दे पाते। इसलिए याद रखिए, सच्ची शक्ति नामों में नहीं होती, सच्ची शक्ति अंदर के विश्वास में होती है। और अब दुर्योधन आगे और भी योद्धाओं का वर्णन करेगा। वह अपनी सेना को और विशाल और अजेय दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या यह सब उसके भीतर के भय को सच में खत्म कर पाएगा? यही हमें अगले श्लोक में समझ आएगा। और अब दुर्योधन सिर्फ नामों तक सीमित नहीं रहता। अब वह पूरी सेना की बात करता है, मानो वह खुद को बार बार समझा रहा हो। मेरे पास केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विशाल समर्पित सेना भी है। उसकी आवाज में अब एक अलग प्रकार का जोर है, एक ऐसा आत्मविश्वास जिसके पीछे छिपा है गहरा डर। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 9। अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है, और भी मेरे बहुत से शूरवीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार हैं। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सभी युद्ध कला में निपुण हैं। अब ध्यान दीजिए इस एक शब्द पर, मदर्थे, अर्थात मेरे लिए यहीं पर दुर्योधन का पूरा व्यक्तित्व सामने आ जाता है। वह यह नहीं कहता धर्म के लिए या सत्य के लिए, वह कहता है मेरे लिए। यही अंतर है। एक तरफ पांडव जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ दुर्योधन जो अपने अहंकार के लिए लड़ रहा है। त्यक्त जीविता अर्थात जो अपने जीवन का त्याग करने को तैयार है। यह सुनने में बहुत वीरता लगती है, लेकिन इसके पीछे एक और सच्चाई छिपी है। अनजाने में दुर्योधन खुद अपने भविष्य की घोषणा कर रहा है, क्योंकि इस युद्ध में वास्तव में उसके लगभग सभी योद्धा मारे जाएंगे। वह कहता है नाना शस्त्र प्रहरणः, अर्थात मेरी सेना हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। दूर से वार करने वाले भी और पास आकर लड़ने वाले भी। यह उसकी सेना की तैयारी को दिखाता है। सर्वे युद्ध विशारदा, अर्थात हर सैनिक युद्ध का विशेषज्ञ है। दुर्योधन अपनी सेना को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रहा है। कोई भी साधारण नहीं है, सब महान है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझने वाली है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी ताकत गिनाने लगे, अपनी सेना की वफादारी की बातें करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं वह भीतर से डरा हुआ है। दुर्योधन को गर्व है कि लोग उसके लिए मरने को तैयार हैं, लेकिन वह यह भूल गया कि केवल लोगों का साथ या संख्या की शक्ति जीत की गारंटी नहीं होती। अगर आधार सत्य का नहीं है तो सबसे बड़ी सेना भी हार सकती है। आज के जीवन में भी हम यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास इतने संसाधन हैं, लेकिन हम यह नहीं देखते कि क्या हम सही कारण के लिए खड़े हैं। याद रखिए,
अगर लोग आपके लिए लड़ रहे हैं तो वह अहंकार है, लेकिन अगर लोग सत्य के लिए आपके साथ खड़े हैं तो वह धर्म है। यही फर्क है दुर्योधन और पांडवों के बीच। और अब दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति को और बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा। वह संख्या और बल के आधार पर अपनी जीत को निश्चित मानने लगेगा। लेकिन क्या केवल संख्या वास्तव में जीत दिला सकती है? यही हमें अगले श्लोक में समझ आएगा। और अब दुर्योधन अपने विचारों को एक निष्कर्ष पर लाता है। अब वह केवल नाम नहीं ले रहा, अब वह तुलना कर रहा है। दो सेनाएं, दो शक्तियां और दो मानसिकताएं। बाहर से देखने पर सब कुछ स्पष्ट लगता है, लेकिन भीतर कहानी कुछ और ही है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहता है, भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है, अर्थात असीमित और अजेय है, और भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त है, अर्थात सीमित और आसानी से जीती जा सकती है। सुनने में यह एक आत्मविश्वास से भरा हुआ वाक्य लगता है, लेकिन क्या यह सच में आत्मविश्वास है या फिर डर को छिपाने की एक और कोशिश? यहां दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त। पहला अर्थ दुर्योधन का अहंकार। वह सोचता है मेरी सेना इतनी विशाल है कि उसे मापा ही नहीं जा सकता, और सामने वाली सेना वह तो सीमित है, उसे हराना आसान है। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी है, एक ऐसा अर्थ जो दुर्योधन के भीतर छिपे डर को उजागर करता है। कुछ विद्वान कहते हैं दुर्योधन के मुख से अनजाने में सत्य निकल गया। वह कह रहा है हमारी सेना अपर्याप्त है, अर्थात अधूरी है। क्यों? क्योंकि भीष्म उसके साथ होते हुए भी पूरी तरह उसके नहीं है। उनका हृदय पांडवों के प्रति झुका हुआ है, और पांडवों की सेना पर्याप्त अर्थात सक्षम, पूर्ण, क्योंकि उनके पास केवल शक्ति नहीं बल्कि संकल्प है। अब एक और गहरी बात, दुर्योधन यहाँ भीम का नाम लेता है, जबकि पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न थे। फिर भी वह भीम को ही सामने रखता है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर भीम ही था। भीम जिसने प्रतिज्ञा ली थी सभी कौरवों का अंत करने की। यह केवल युद्ध की रणनीति नहीं है, यह मन का खेल है। दुर्योधन अपने सबसे बड़े भय को अपने शब्दों में प्रकट कर रहा है। यह श्लोक हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। जीवन में केवल संख्या या बाहरी शक्ति कभी पर्याप्त नहीं होती। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन भीतर संदेह है, तो आपकी स्थिति भी अपर्याप्त ही है। और अगर आपके पास सीमित संसाधन है लेकिन भीतर अटूट विश्वास है, तो आप पर्याप्त हैं। यही कारण है एक छोटी सी टीम भी बड़ी बड़ी कंपनियों को चुनौती दे देती है। एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण सफलता हासिल कर लेता है, क्योंकि अंत में जीत संख्या से नहीं, संकल्प से होती है। दुर्योधन यह भूल गया कि पांडवों के साथ केवल भीम नहीं है, उनके साथ हैं सत्य, धर्म और स्वयं श्री कृष्ण। और जब सत्य साथ होता है तो छोटी से छोटी शक्ति भी अजेय बन जाती है। अब दुर्योधन एक अंतिम प्रयास करेगा। वह अपनी सेना को आदेश देगा, उन्हें एकजुट करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या यह प्रयास उसके भीतर के भय को रोक पाएगा? यही हमें अगले श्लोक में देखने को मिलेगा। और अब दुर्योधन अपने शब्दों को अंतिम रूप देता है। अब वह केवल सोच नहीं रहा, अब वह आदेश दे रहा है। उसकी आवाज में अब घबराहट छिपी है, लेकिन बाहर से वह दृढ़ दिखने की पूरी कोशिश कर रहा है। यह वह क्षण है जहां मन का डर रणनीति बनकर बाहर आता है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव। दुर्योधन अपनी पूरी सेना से कहता है, आप सभी अपने अपने स्थानों पर डटे रहें और हर दिशा से केवल भीष्म पितामह की रक्षा करें। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए। दुर्योधन जानता है उसकी पूरी सेना की असली ताकत कौन है। भीष्म
जब तक भीष्म है तब तक उसकी उम्मीद जीवित है, और अगर भीष्म गिर गए तो पूरी सेना एक पल में बिखर सकती है। इसलिए वह क्या करता है, पूरी सेना को एक ही लक्ष्य दे देता है, भीष्म की रक्षा करो। युद्ध में सेना एक व्यवस्था में खड़ी होती है जिसे व्यूह कहते हैं। हर योद्धा का अपना स्थान होता है, अपनी जिम्मेदारी होती है। दुर्योधन कहता है कोई अपनी जगह मत छोड़ना, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे व्यूह को तोड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। भीष्म जो स्वयं पूरी सेना की रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं की रक्षा करने का आदेश दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानता था भीष्म की एक कमजोरी है, शिखंडी, जिस पर भीष्म शस्त्र नहीं उठाएंगे। उसे डर था कि पांडव इस बात का फायदा उठाएंगे। और एक कारण और है, यह केवल सुरक्षा नहीं है, यह मनोविज्ञान है। जब पूरी सेना का एक ही लक्ष्य होता है तो एकता बढ़ती है, अनुशासन आता है। दुर्योधन अपनी सेना को बांध कर रखना चाहता है, लेकिन यहाँ एक और बात छिपी है। दुर्योधन केवल सैनिकों को नहीं, बल्कि द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु को भी आदेश दे रहा है। ये क्या दिखाता है? उसका बढ़ता हुआ अहंकार और भीतर का डर। यह श्लोक हमें एक गहरी सीख देता है। हर जीवन में, हर लक्ष्य में एक केंद्रीय स्तंभ होता है, एक ऐसी चीज जिस पर सब कुछ टिका होता है। अगर वह मजबूत है तो सब कुछ स्थिर है, अगर वह गिर गया तो सब कुछ बिखर सकता है। लेकिन अगर आपकी पूरी शक्ति केवल एक बाहरी स्तंभ पर टिकी है तो यह भी एक कमजोरी है। दुर्योधन की सबसे बड़ी समस्या यही थी, उसका विश्वास खुद पर नहीं था, वह दूसरों के सहारे खड़ा था। आज हमारे जीवन में भी हम अपनी खुशी, अपनी शांति दूसरों पर टिका कर रखते हैं, किसी व्यक्ति पर, किसी नौकरी पर, किसी स्थिति पर, और जैसे ही वह चीज हिलती है हम भी अंदर से टूट जाते हैं। इसीलिए याद रखिए, अपनी जिंदगी का भीष्म किसी और को मत बनाइए, अपने भीतर एक मजबूत आधार बनाइए, क्योंकि बाहरी सहारे कभी भी छूट सकते हैं, लेकिन अंदर की स्थिरता आपको हर युद्ध में संभाल सकती है। यहीं पर दुर्योधन की रणनीति पूरी होती है, और यहीं से महाभारत का युद्ध वास्तव में शुरू होने वाला है। लेकिन असली युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था, मन के भीतर। और यही हमारी जिंदगी का भी सबसे बड़ा युद्ध है। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ धनुष और बाण का युद्ध नहीं था, यह था मन और सत्य के बीच का युद्ध। दुर्योधन के पास सब कुछ था, सेना, शक्ति, महान योद्धा, फिर भी वह डर रहा था। क्यों? क्योंकि वह धर्म के साथ नहीं था। और पांडव संख्या में कम, लेकिन भीतर से अडिग, क्योंकि उनके साथ था सत्य, संकल्प। और श्री कृष्ण, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब आप सही होते हैं तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, और जब आप गलत होते हैं तो पूरी दुनिया भी साथ हो, फिर भी मन डरता है। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई कुरुक्षेत्र आए तो खुद से एक सवाल पूछना, मैं किस पक्ष में खड़ा हूं, शक्ति के या सत्य के? क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। अगर आप सच में अपने जीवन की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं और हर दिन खुद को शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवत गीता का हर एक श्लोक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। और इस ज्ञान यात्रा में हम हर दिन एक कदम साथ बढ़ेंगे। और अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।